जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 5 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 5 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज आई हैव नो अदर चॉइस। ओके, तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 5 अप्रैल के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ, कोई शोर बचना नहीं चाहिए। इस टाइम पर जितने लोग हैं सब कायनात लग गई है साथ में, सबके सब निकल पड़े हैं घर से। रीडिंग हो रही है, चलो भाई। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेगासस। 41 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। यस, तो यहाँ पर आपको अपने दिल खोल के रखना है लव एंड जॉय के लिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर। यस, इतने ही साइन हैं। यहाँ पे फायर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। यस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। तो कभी कभी इनका दिल करता है, इनको लग रहा है कि आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी आप इनकी तरफ होते हैं, कभी आप दूसरी साइड में चले जाते हैं। मतलब आप कंफ्यूज हैं। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं या आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या ये किसी चॉइसेस में फंसे हुए हैं, तो ये कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। अगर पास्ट में इन्होंने जिस तरीके से आपको अप्रोच किया था उससे डिफरेंट वे में ये आपके पास आने वाले हैं। आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आपको स्पेशल फील करवा सकते हैं, आपके सामने अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके आपको ये डिफरेंट वे में अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ओके, 6 नंबर, 32 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, इनको फील होता है जैसे आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हैं। आपने इनके साथ हमेशा बहुत किया है, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। या तो इन्होंने हमेशा आपके लिए किया है, आपने इन पे फोकस नहीं किया है। यस, लेकिन आपका रिलेशनशिप बहुत लविंग रहा है। मतलब किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, कोई जेलसी, इस टाइप की चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, एंड देन ये रिलेशनशिप ग्रो किया है। ये आपको बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन की तरह देख रहे हैं। एंड एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये चाह रहे हैं कि ये भी वाइजली डिसीजन लें। यस, कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर जाएं जिससे कि आपका अच्छा खासा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हो जाए। तो ये चाहते हैं कि आपके से कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि किसी भी तरह का कोई पेन किसी को ना देखना पड़े, किसी तरह की। यस, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ये चाहते हैं कि इनकी सम्मान भी बना रहे, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी आँच ना आए, एंड आप भी इनको मिल जाओ। तो ये कोई तरीका सोच रहे हैं। यस, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई सेपरेशन वाला मैटर चल रहा हो, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हों। यहाँ पे 5 नंबर एंड 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लोजनेस का कार्ड आ गया है। ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड इनकी इंट्यूशन इनको जो भी गाइड कर रही है। पहले पॉसिबिलिटी ये थी कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपको गिफ्ट दे करके या कुछ भी ऐसा करके आपको अट्रैक्ट करते थे, कि जैसे देखो मैं कितना पैसे वाला हूँ, मैं कितना खर्चा करता हूँ। या तो आपको गिफ्ट देते थे, आपको आउटिंग पे ले आते थे, आपके ऊपर पैसे खर्च करते थे। इनको लगता था कि ये इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अभी आपकी लाइफ में चॉइसेस जब देख रहे हैं,
जब आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, जब लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि वो इनसे भी कहीं ज़्यादा रिच हैं या इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आपका अट्रैक्शन वो नहीं है, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको खूबसूरती मतलब जो ऊपरी चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं। आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है? सोल अट्रैक्ट कर रही है, आपको ट्रू लव अट्रैक्ट करता है, आपको इमोशंस, फीलिंग, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि अब इनको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। मतलब प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी लगाओ। लेकिन ये आपके ट्रू मतलब ये आपके रियली लवर हैं, क्योंकि जो रियल होता है वो कभी डेस्टिनेशन नहीं छोड़ता है, वो हमेशा अपने रास्ते चेंज करता है। तो ये जो हैं दूसरे तरीके से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनकी मंजिल आप हैं, तो आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। देखिए, आप लोग आज के दिन अपने बिजनेस या जॉब में कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। आपके आसपास कंपटीशन बहुत तगड़ा हो सकता है। आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, मदरली नेचर है आपका, या तो फिर आप मॉम या डैड भी हो सकते हैं। यस, तो आपके आसपास के लोग आपसे जेलस बहुत होते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं आप लोग अंदर से बहुत टायर्ड हैं, एग्जॉस्ट हैं, आपको हील होने की ज़रूरत है। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोग हार्डवर्क तो कर रहे हैं, यस, अगर आप वर्किंग हैं तो, या अगर आप हाउस वाइफ हैं या मतलब घर में रहते हैं, काम करते हैं, वॉटेवर, तो आपके अंदर आपको एनर्जी फील नहीं होती है। यस, अगर आप वर्किंग हैं तो वहाँ पे भी आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न ये है कि एक तो बहुत सारी बैड मतलब एविल आई आपके ऊपर हैं, बहुत सारे जेलस लोगों की नज़रें, गंदी वाली नज़रें आपके ऊपर हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने बहुत लाइफ में बहुत तगड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, जिसकी वजह से वो जो वुंड थे वो अभी तक हील नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी कर रहे हैं उससे लोग बड़े जेलस हो रहे हैं। तो मतलब कभी कभी दुनिया कितनी गंदी है, बिल्कुल गुस्सा आ जाती है कि मतलब एक इंसान पहले से इतना पस्त पड़ा है, उससे भी जेलसी। मतलब वही चीज़ है कि गिद्ध होते हैं जैसे कि डेड बॉडी के ऊपर भी बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसी लोग होते हैं कुछ। चलिए, अच्छा, मैं गुस्सा ना हूँ। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, आप मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, आप किसी बैड रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ आप खून के आंसू रो रहे हैं, या आप जिस भी कंडीशन में हैं आप खुश बिल्कुल नहीं हैं, या आपने इतने ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकते। मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल ब्लैंक हैं आप लोग। अगर आपसे कोई कहे कि आप डिसीज़न लीजिए तो आप शायद इस हालत में भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड, यहाँ पे सोर्ड एंड यहाँ पर कप्स। बहुत दुखी हैं आप, आपको अपनी इस हालत पे दुख भी होता है, तरस भी आता है कि क्या हालत हो गई है मेरी। ओ माय गॉड, बड़ी हैवी एनर्जी है भैया, हम भी ड्रेन हो जाएंगे। इसलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, क्योंकि मुझे रीडिंग करनी होती है दिन भर, एंड अगर मैं ड्रेन होती रही तो मेरे पास तो चार्जिंग का कोई चीज़ भी नहीं है। यस, यहाँ पर 6 एंड 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, 111, 10, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, क्योंकि आप लविंग बहुत थे। एंड वैसे भी देखा जाता है जो इंसान बहुत दिल का अच्छा होता है उसको लोग बिल्कुल हलवा समझ लेते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब आप ऐसे हो चुके हैं कि आपको पाने के लिए लोग तरसेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपकी लाइफ में एंटर होना, लेकिन इनको लगता है कि अगर इन्होंने ईगो से अलग हटे, मतलब ईगो छोड़ कर आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही इनका मजाक उड़ाएं, या लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। तो इसका डर इनको है, तो ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे एंड आप भी इनको मिल जाए। तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए नंबर 1 पे है, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कोई आँच नहीं आने देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर अब आप तो इनके लिए हमेशा बहुत लविंग रहे हैं, एंड ये मानते हैं कि आप बहुत मदरली नेचर के हैं, आपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं, एंड अब आप लोग ब्लाइंड फोल्ड भी हो चुके हैं। लेकिन इनको पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं।
इनको ये भी दिखाई पड़ता है कि आप लोग ऊपर से दिखाते हैं कि मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, खूब चिल करना, मज़े करना, एंजॉय करना, खूब हैप्पी पिक्स लगाना सोशल मीडिया पर, जिससे कि लोगों को लगे कि आपके पास कोई कमी नहीं है, जबकि इनको मालूम है कि आप अंदर ही अंदर एम्प्टी हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, इनको आपके बिल्कुल, ये आपको स्कैन कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मतलब आपकी एनर्जीज ये फील कर सकते हैं। एंड इनको लगता है कि आपको एक साथ की, एक ऐसे पर्सन की जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर पाएँ, क्योंकि अब आपको किसी पे विश्वास नहीं है, तो आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत है। 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओपनिंग्स। ए न्यू डोर इज अप ओपनिंग फॉर यू। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पे भी चॉइसेस था, तो नए पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो अब आपके पास चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करते हैं, इनको या किसी और को। तो जो भी आपके दिल से कनेक्ट हो, जो भी आपके दिल को छू जाए, आपको उसी को चूज़ करना है, क्योंकि आपके लिए वैसे भी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशनल हीलिंग। ऐसा पर्सन जो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो। एंड आप भी ऐसे ही इंसान हैं जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको लग्जरी नहीं चाहिए, वो तो आप खुद कर सकते हैं। आपको चाहिए ट्रू लव। ओके, यस, यहाँ पे सरप्राइज का कार्ड आ चुका है 31 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने ईगो से, मतलब ईगो को छोड़ कर आना, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ये उसको छोड़ कर आएंगे, क्योंकि मतलब ऐसा रिस्क है जिसमें कुछ भी हो सकता है। ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई दाग लगे, बट हो भी सकता है भाई, इसको तो कोई जानता नहीं है कि क्या सिचुएशन आ जाए। तो ये जानते हैं बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको हासिल करना। यहाँ पे जो कुछ होगा सडनली होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, ये आपको सरप्राइज कर देंगे ऐसा करके। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड या इस तरीके से ये आपको जस्टिस देंगे, ये ठान चुके हैं आपके क्लोज आने का, आपके करीब आने का, आपको समझने का, आपको फील करने का। तो ये डिसाइड कर चुके हैं एंड ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एंड यहाँ पर बस आपको तैयार रहना है, अपने हर्ट चक्रा को ओपन रखना है। जो भी पार्टनर आपके लिए लव एंड जॉय लेकर आए, उसके लिए आपको अपनी अपनी दिल को ओपन रखना है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।